तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक के लिए स्टेज 2 के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। अदरवाइज आपको स्टेज 2 में आउट होने से कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको स्टेज 2 में आउट होने से। ये आपका तय हो जाएगा कि आप स्टेज 2 में आउट होने वाले हैं अगर ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार नहीं किए समय रहते हुए। तो बहुत सारे बच्चे लगेगा कि अभी रिजल्ट नया स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करा रहे हैं, तो ये भाई साहब आपकी भूल होगी। ऐसा बहुत बार हो चुका है, बच्चे करते हैं और आउट हो जाते हैं। इतना तो तय है क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है, आप जाके ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ पे चैनल हमारे विजिट कीजिए और वीडियो वगैरह स्किप करके देख सकते हैं, क्या क्या उसमें स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ओके, आपको आइडिया लग जाएगा, या फिर बच्चों से रिव्यू वगैरह ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वहीं पे टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह, क्लासेस अपडेट वगैरह या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं सबसे पहले वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाकी जो बच्चे पेड बैच से जुड़े थे उनको तो पर्सनल नंबर मैंने दे ही रखा है। ओके, तो उनको तो डायरेक्ट मैं कॉल पे वगैरह पे जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी जो बच्चे हैं वो यूट्यूब से अपना देख के कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों हम आ चुके हैं किस पे, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, उस पर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके कहाँ जाना है, चले आना है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आ चुके हम। हाँ, स्टेज 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं करना है स्टेज 3 में। यहाँ पे ये तो आपका है स्टेज 2 के लिए। फिजिकल वगैरह मैंने बता ही दिया है आपको। 1600 मीटर का रनिंग होना, 7 मिनट में 20 स्क्वाट होगा, उठक बैठक, और 10 पुशअप होगा। ये आपका कंप्लीट करना नेसेसरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेज 2 का ही ये पार्ट है तो मैंने सोचा आपको बता ही दिया जाए। बाकी थोड़ा सा मैं इधर आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिएगा फेल और यहाँ पे थोड़ा सा उसको छोड़िए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रहने चाहिए। चलिए अब मैं बता दूं, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ पीरियड टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन। देखिए ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट, चलो ये फिलिंग वाला है एप्लीकेशन, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे स्टेज 2 वाला। ओके, सॉरी स्टेज 2 पे आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। ओके, जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे ये इनके लिए डॉक्यूमेंट है, जो नहीं होंगे उनके लिए नहीं। ओके, क्योंकि वो तो आउट हो जाएंगे, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, दिया है इफ द कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एज पर द पोस्ट अप्लाई। जो भी आपने सर्टिफिकेट मतलब कि जो भी आपने पोस्ट अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे ये सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो डीबी हो, जीडी हो या फिर यांत्रिक हो, ये सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और EWS सर्टिफिकेट। मतलब सीधा बात करें, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मतलब सीधा कहे तो भारत सरकार का होना चाहिए। EWS भी होना चाहिए। SC ST भी आपका नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, बाकी कोई डाउट हो तो ज़रूर, बैच वाले बच्चे तो जुड़े ही हैं तो उनको डाउट होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करेंगे क्लास 10th का मार्कशीट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे डीबी हो, जीडी हो या फिर यांत्रिक हो। क्लास 10th का सर्टिफिकेट ये भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, डीबी जीडी यांत्रिक, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, डीबी जीडी और यांत्रिक, ये तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ क्या, इसको और जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिखाई दे। चलिए यहाँ पे ये हो गया 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 एप्लीकेबल। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे एडिशनल मार्कशीट में यस कर दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एडिशनल मार्कशीट कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए किसी के 2 मार्कशीट होते हैं, राइट।
2 मार्कशीट मिलते हैं। क्यों कभी कभी होता है कि वो फेल हो जाते हैं या फिर जिस तरीके से आपका नंबर वगैरह कम तो दोबारा एग्ज़ाम इस तरीके से तो कुछ होता है वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है बीच में, तो एग्ज़ाम देके पास होते हैं और उनको 2 मार्कशीट मिल जाता है। तो इसी के कारण वो 2 मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं। तो एडिशनल मार्कशीट अगर आप एप्लीकेबल है तो आप यस किए होंगे तो ज़रूर इसको अपलोड करना। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन फॉर CGPA ग्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ क्लास 10th इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम CGPA ग्रेड इंटू ग्रेड में या फिर इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा आपके मार्कशीट पे, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपलोड करना। चलेंगे उसके बाद चलेंगे यहाँ पे दिया गया है NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड NOC शुड बी डेट ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि NOC ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है तो ये उनके लिए है। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं, तो ये चलिए इसको स्किप कर देते हैं। बाकी चलेंगे और इसलिए बता दिया कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये बीच वाला क्यों छोड़ दिया। ओके, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपलोडेड ओनली बाय कैंडिडेट एवलिंग हाइट रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द विद सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। चलिए, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, इसको काटा मारिए। क्यों काटा मारिए? क्योंकि भाई साहब ये उनके लिए है जो हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, हाइट में छूट वगैरह चाहते हैं, वो आपका जो होते हैं ना उधर से बोलते हैं असम वगैरह साइड से, उधर साइड से मतलब कि उस साइड से जो आदिवासी टाइप के, तो उधर साइड से उनको चाहते हैं, तो सिक्किम वगैरह उधर साइड से, तो उनको हाइट रिलेक्शन थोड़ा उनका उधर हाइट कम होता है, तो उनको हाइट रिलेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको एलिजिबल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ओके, चलिए ये 10th का ये सभी के लिए था। अब बात कर लेंगे GD का। तो 10th में आपका ये DB भी अपलोड हो गया। अब DB का कोई DB वाला इस पर ही काम खींचा गया। अब आएंगे GD वाला। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? तो GD वाला देखिए, GD वाला तो वो चलेगा ही, 10th का सारा कुछ चलेगा ही, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ये तो चलेगा ही। साथ में 12th का मार्कशीट भी आपको होना चाहिए, 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरे पास नहीं है, तो नहीं है तो भाई साहब प्रॉब्लम होगा। 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आपने 12th CBSE बोर्ड से किया है तो फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन आपको चाहिए CGPA ग्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ क्लास 12th इफ एप्लीकेबल। अगर आप CBSE बोर्ड से है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th इफ एप्लीकेबल। मगर आप अगर एडिशनल मार्कशीट जैसे मत बताया ना, बच्चे 2 एग्ज़ाम देते हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से अगर आप एडिशनल आपके पास मार्कशीट है तो आप एप्लीकेबल है। अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये था GD वाला। और लास्ट में एक बार फिर से मैं रिकॉल करूँगा एक ही जगह लिख के, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करते चल रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे यांत्रिक कैंडिडेट के लिए। यांत्रिक में ये आपका सभी लोग आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, जो भी मैकेनिकल है वो सारे लोग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, तो देखिएगा 12th का मार्कशीट इफ़ कंप्लीटेड, अगर आपने कंप्लीट किया है तो 12th का सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्लीट किया है तो, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ही डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, तो अगर आपने 12th नहीं किया है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे यांत्रिक का जो आपका होता है क्या बोलते हैं डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर आपको अपलोड करना हो। मार्कशीट फॉर ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा, मतलब सभी सेमेस्टर का, सभी ईयर्स का आपको मार्कशीट देना है। उसके बाद डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, अगर आपने 12th CBSE बोर्ड से किया है तो ये आपको अपलोड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, अगर बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ही डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इंटू परसेंटेज फॉर डिप्लोमा, फिर वही है। अगर आपका जो परसेंटेज है डिप्लोमा वाला वो भी अगर CGPA में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में नहीं है, तो ये आपको अपलोड करना होगा। तो इंपॉर्टेंट है यांत्रिक वालों के लिए। उसके बाद एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर आपके पास एप्लीकेबल है, मतलब कि अगर आपने 2 मार्कशीट लिया है तो आपको ये अपलोड करना होगा। उसके बाद बात कर लें इंपॉर्टेंट और चीज़, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा में लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट क्या है भाई साहब? टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स क्लेमिंग एनी कैटेगरी बेनिफिट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। अगर आपके पास किसी तरह का इसमें से सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को मतलब कि अपलोड कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर प्रोफिशिएंट अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्ट गेम, किसी भी गेम में आपके पास स्पोर्ट मतलब कि सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं।
दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिजीज कोस्ट गार्ड पर्सनल इफ द कैंडिडेट इज वार्ड ऑफ ICG पर्सन हुज डेथ इज नॉट एटर्नेशन सर्विस इफ एप्लीकेबल। अगर आपके घर में या फिर ऐसा कुछ है जो कि कोस्ट गार्ड में ही उनका डेथ वगैरह हुआ है तो यहाँ पे वो चीज़ दिया गया है। उसके बाद दैट सर्टिफिकेट ऑफ, चलिए ये तो मैंने कर दिया ना, इफ़ द कैंडिडेट इज वार्ड पर्सन हुज डेथ इज एटर्नेशन और सर्विस को वगैरह के दौरान, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो इसको स्किप कीजिए। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे NCC किए रहते हैं ABC, तो ये कंपल्सरी नहीं है, जो किया है वही आप इसको लगा सकते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और दिया गया है नोट में लिख के कि इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS एप्लीकेंट एप्लीकेंट देयर रिस्पेक्टिव कोटा देन दे इन आइदर करंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS सर्टिफिकेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन। मतलब सीधा सीधा बोला गया है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, और जो आपका एड्रेस होना चाहिए, जो भी आपका एड्रेस है वही आपका एड्रेस यहाँ पे भी होना चाहिए। नहीं कि आपका कहीं और है, एड्रेस कुछ और है, एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, आपने एड्रेस कुछ और डाला है और इसमें एड्रेस कुछ और हो गया है, तो एड्रेस सब कुछ सेम होना चाहिए। एड्रेस आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एड्रेस सेम होना चाहिए, एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। और OBC SC ST सर्टिफिकेट जो होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट होता है वही होना चाहिए, अदर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट अवेलेबल ऑन ICG, ये फॉर्मेट आप यहाँ पे डाउनलोड करके चेकआउट करके अपना मिला सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आप फॉर्मेट मिलाना है, ये नहीं कि वही वाला चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ही बनवाए, तो फॉर्मेट वाला ही चाहिए, तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड करके अपना मिला सकते हो। ओके, फर्दर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज फॉर द फॉर्मेट ऑफ for appointment of for post under the government of India should wear the QR barcode for subsequent online application। तो आपका यहाँ पे QR बारकोड यहाँ पे होना चाहिए। बाकी द फॉर्मेट ऑफ द OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट, ये आपके ICG वेबसाइट पे है। नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, अदर फॉर्मेट आपका कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं चलेगा, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ दिया गया है, द साइज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे तो ये छोड़ दीजिए, इसका अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाँ ये अब ज़रूरी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट था स्टेज 2 के लिए मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, फटाफट ध्यान देना है। आपको क्या रखना है? 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने अप्लीकेबल किया है, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सारा कुछ लेके जाना ही है स्टेज 2 में, जिससे भी आपने फॉर्म भरा है। एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने बताया नहीं यहाँ पे, जो जिससे भी आपने फॉर्म भरा है, आधार कार्ड से फॉर्म भरा है तो आधार कार्ड, पैन से फॉर्म भरा है तो पैन कार्ड, या फिर आपको क्या लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म भरा है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से फॉर्म भरा है तो पासपोर्ट, या फिर जिससे भी मतलब आपने फॉर्म भरा है वो आपको लेके जाना ही जाना है स्टेज 2 में। चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा तो वो एप्लीकेशन आपको ले लेना है, वो रखना है, वो निकलवा लीजिएगा, तो वो तो कभी भी निकलवा सकते हैं। तो रिजल्ट के बाद भी मैं बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओके, तो इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, बस ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपके पास सही ही है, तो इसको गलती नहीं करना है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जरूर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, एंड कमेंट सेक्शन में भी आस्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब जो भी आपका डाउट होगा कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपको बना के आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। जिस टॉपिक्स पे आपको जानकारी चाहिए कोस्ट गार्ड से रिलेटेड या फिर नेवी से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।